हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 दैट इज न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द फूड टाइप टाइगर, काऊ, वल्चर, बैक्टीरिया, डियर, गोट, ह्यूमन, फंगस, लियन, स्पैरो, बफेलो, फ्रॉग, कॉकरोच, टिक। आंसर क्या है देखो, कॉर्निवर्स, टाइगर और लायन जो है वो है कॉर्निवर्स। हर्बीवर्स कौन कौन से है, काऊ, डियर, गोट एंड बफेलो। देन स्कैवेंजर, वल्चर। Then decomposers, fungus, bacteria, etc. Then granivores, sparrow. Insectivores, frog, parasitic, tick. And omnivores, human and cockroach. So next question है match the pairs. ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दिया है। देखो पैरासिटिक प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, देन सैप्रोफिटिक प्लांट एंड सिम्बायोटिक प्लांट। तो देखो ग्रुप बी में कुछ दिया है तो हमें उसके पेयर्स, तो पैरासिटिक प्लांट कौन सा है, कैस्कटा जो है वो पैरासिटिक प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है, ड्रोसेरा। देन सेप्टोफिटिक प्लांट है मशरूम एंड सिम्बायोटिक प्लांट है लीचेन। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन यूर ओन वर्ड्स। व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स न्यूट्रिशन, क्यों लगता है उनको न्यूट्रिशन। देखो टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द वर्क, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, टू रिप्लेस एंड डैमेज सेल्स एंड रिपेयर द टिश्यूज एंड टू फाइट द डिसीज। तो क्या अपना जो काम है उसे करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, बॉडी को डेवलप होना पड़ता है, ग्रो पड़ता है, जो अपने अंदर डैमेज सेल है उसे रिप्लेस करना पड़ता है, और जो अलग अलग डिसीज है उससे फाइट करना पड़ता है। इन सब के लिए हमें क्या लगता है, न्यूट्रिशन लगता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। देखो ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, okay, with the help of sunlight and chlorophyll. Plants make their own food in their leaves using water and nutrients from the soil and carbon dioxide from the air. This process is called as photosynthesis. In this process plants give out oxygen and take in oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है उनकी प्रोसेस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O दैट इज वाटर। सनलाइट और क्लोरोफ्लाइन्स की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज दैट इज फूड, C6H12O2 एंड प्लस 6O2 ऑक्सीजन। तो ये एक्चुअली उनकी प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय पैरासिटिक प्लांट्स, नेम देयर डिफरेंट टाइप विद द एग्जांपल ऑफ ईच। तो देखो द प्लांट दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स, जो दूसरे प्लांट के बॉडी पे ग्रो होते हैं टू ऑब्टेन द फूड, आर कॉल्ड एज पैरासिटिक प्लांट्स। तो उसमें भी दो आते हैं, होलोपैरासाइट्स एंड हेमीपैरासाइट्स। तो होलोपैरासाइट्स क्या है, रैफ्लेसिकन्स, एंड हेमीपैरासाइट्स क्या है, लॉरेंथिस। नेक्स्ट एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में जो अलग अलग न्यूट्रिशन की स्टेप्स है वो बतानी। देखो इंजेक्शन, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी। नेक्स्ट डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सोल्यूबल फॉर्म। नेक्स्ट एब्सॉर्प्शन, ट्रांसफर ऑफ सोल्यूबल फूड टू द ब्लड। एंड असिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्सॉर्ब फूड बाय सेल्स एंड टिश्यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर। एंड इजेक्शन क्या रहता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। Next है name some unicellular organism in which all life process takes place within their unicellular body. So unicellular organism like amoeba, Iglena, Paramecium, in which all life process takes place within their unicellular body. Next है give reasons. Insectivorous plants are attractively colored. वो एक उनमें बहुत कलर रहता है, कलरफुल रहते हैं, अट्रैक्टिव रहते हैं। क्यों, देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट जनरली ग्रो इन सॉइल और वाटर डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स। द प्लांट बॉडी ऑफ ड्रोसेरा बुरमानी हैज अ फ्लावर लाइक appearance. It grows close to the ground. Even its leaves are attractively pink or red in color with hair at the margin. Droplets of sticky substance found on tip of hair attract insects. These plants consume the insects to fulfill their need for nitrogen. To attract the insects, these plants are attractively colored. Means मोस्टली क्या रहता है, इनमें जो रहते हैं ना वो मोस्टली सॉइल और वाटर के यहाँ पे ग्रो होते हैं, और जो उनकी जो बॉडी रहती है वो फ्लावर जैसा है, उनका अपीयरेंस रहता है, और वो क्लोजली ग्राउंड के यहाँ पे ग्रो होते हैं। और क्या रहता है उनका जो मोस्टली कलर वो पिंक या रेडियस कलर में रहता है, और उनके ऊपर ना ऐसे हेयर जैसा मार्जिन रहता है, और जो स्टिकी ड्रॉपलेट्स रहते हैं
वो उनके टिप पे वो मिलता है और वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं और इसे इंसेक्ट्स के थ्रू वो क्या करते हैं, उनकी नीड फुलफिल करते हैं नाइट्रोजन की, और वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट के लिए उनका जो कलर रहता है वो अट्रैक्टिव कलर रहता है। नेक्स्ट, बटरफ्लाइज हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोबोसिक। देखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स द फीडिंग ऑफ सॉइल एंड लिक्विड फूड बाय एनिमल. Butterflies lives on the nectar from flowers. Therefore, to suck nectar from flowers, they have a long tube-like structure called the proboscis. देखो, next है prepare and complete the flow chart according to the type of nutrition. देखो यहाँ पे न्यूट्रिशन है वो दो इसमें डिवाइड हो जाते हैं, प्लांट और एनिमल में। तो प्लांट में कौन कौन से टाइप रहते हैं? ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक एंड सिम्बायोटिक। और जो हेट्रोट्रोपिक रहते हैं उसके अगेन दो पार्ट्स आते हैं, इंसेक्टिवोरस एंड सैप्रोफोटिक। ओके, यहाँ पे दिया है देखो। नेक्स्ट, एनिमल में कौन कौन से पार्ट रहते हैं? देखो, होलोजोइक, सैप्रोजोइक एंड पैरासिटिक। और पैरासिटिक के अगेन दो पार्ट आते हैं, देखो, इक्टोपैरासिटिक एंड इंडोपैरासिटिक। ओके, तो ये हो गया अपना फ्लो चार्ट, न्यूट्रिशन का चार्ट, दैट इज इट इज डिवाइडेड इनटू प्लांट एंड एनिमल एंड अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू अदर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। फर्स्ट है, वी प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ एंड डिशेस एट होम, आर वी देन ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स? देखो, we prepare the variety of food stuff and dishes at home, but we are not autotrophic organism. In autotrophic organism, they have chlorophyll in their body, and food is prepared here with the help of sunlight, water, CO2 for the organism. But the food which we prepare at home is not generated in our body. वो अपने बॉडी के अंदर क्रिएट होता है क्या? नहीं, हम उसे खुद बनाते हैं। और जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म रहता है वो किसकी तरह से बनता है? वो क्लोरोफाइल के हेल्प से बनता है, और जिसमें सनलाइट, वाटर और CO2 ये सब रहता है। देखो, नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रेटर इन नंबर, ऑटोट्रोफ्स और हेट्रोट्रोफ्स, एंड व्हाई? ऑटोट्रोफ्स हैव chlorophyll in the cell, and here the organic food is prepared using the sunlight, water and CO2. They do not depend on any other organism for survival. वो किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है, वो उनका सनलाइट, वाटर और CO2 है, उससे वो फूड बना लेते हैं। But the heterotrophs are depends on autotrophs and other organism for survival. Hence, heterotrophs are more in number than the heterotrophs. Next, the number of heterotrophs found in deserts region is smaller. However, they are found in the greater number in the sea. Why is this so? देखो, in desert region, due to the scarcity of water and excess heat, very few cactus are found in autotrophs compared to sea. As autotrophs are less, number of heterotrophs dependent on autotrophs are smaller. या वहाँ पे ऑटोट्रोप्स कम है और जो हेटेरोट्रोप्स है वो उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, वही कम है, इसलिए ऑटोट्रोप्स भी वहाँ पे कम मात्रा में रहते हैं। Whereas in C, due to the greater number of autotrophs, C में क्या रहता है? ज्यादा मात्रा में ऑटोट्रोप्स रहते हैं, ड्यू टू विच हेटेरोट्रोप्स भी वहाँ पे ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डैमेज और हार्म डू इक्टोपैरासिट एंड एंडोपैरासिटिक एनिमल कॉज? देखो, ectoparasitic animal suck the blood of animal on which it remains, and endoparasitic animals get the ready-made food from the body of animal in which it remains. This way, both the parasites make the animal weak by sucking their blood or by eating prepared food from them. इसलिए वो हम बोलते हैं कि जो इक्टोपैरासिटिक्स रहते हैं वो हार्मफुल रहते हैं एंडोपैरासिटिक के लिए। Next, why is the plant food not produced in any other part of plant except the green one? देखो, plant food is not produced in any other part of the plant except the green ones, because only green part contains the chlorophyll and chlorophylls, and it is very necessary for the production of food. Okay, जो क्लोरोफाइल्स रहता है वही सिर्फ ग्रीन पार्ट में अवेलेबल रहता है, और ये जो क्लोरोफाइल्स रहता है वही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रोडक्शन ऑफ फूड के लिए, इसलिए ग्रीन में ही सिर्फ क्या होता है? फूड प्रोड्यूस्ड होता है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इस तरह से हमने अपने एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 कंप्लीट कर ली है। ऐसे आप क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करो। थैंक यू।